गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास सेकंड के बच्चों, आप कैसे हो और दिवाली का त्यौहार आपका कैसा रहा? खूब एंजॉय किया होगा ना आप सभी ने। तो चलिए आज हम स्टडी करते हैं। तो जैसा कि बच्चों देखिए, पाठ 8 मैंने डिस्कवरिंग बुक से कंप्लीट करवा दिया था और पाठ का नाम क्या है? दीपों का त्योहार। जैसे कि अभी दिवाली आकर गई है, आपको दिवाली के बारे में सभी चीजें याद है, तो हमारा ये पाठ भी दिवाली के ऊपर ही दिया गया है। तो आज हम माई ऑब्जर्वेशन बुक से पाठ 8 का अभ्यास करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है मैंने ब्लैक बोर्ड पे? दी गई कविता को पूरा करें। जैसा कि दीपों का त्योहार पाठ 8 में आपके कविता दी गई है, तो उसी के आधार पर ही आज हम इन पंक्तियों को पूरा करेंगे। तो देखिए, का त्योहार दिवाली, क्या आएगा? दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली, जगमग जगमग करता पर्व दिवाली, वनवास पूरा कर आए राम सीता। कौन आए थे? वनवास पूरा कर राम सीता आए। अयोध्या के घर जगमगाए, दीप जलाकर सब आंगन में, खीर खिलौने और मिठाई सब मनाते दिवाली। जैसा कि हमने एक बार कविता को पढ़ लिया है, दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली, तो उसी के आधार पर हम लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? दीपों का त्योहार दिवाली, दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली। ये देखिए, दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली, जगमग जगमग करता पर्व दिवाली, वनवास पूरा कर राम सीता आए। राम सीता आए। के घर जगमगाए, अयोध्या के घर। जब राम सीता वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे, तो के घर जगमगाए, अयोध्या के घर जगमगाए, दीप जलाकर सब आंगन में, खीर खिलौने और मिठाई सब मनाते दिवाली। तो हमने इन कविता की पंक्तियों को पूरा कर लिया है। एक बार पढ़ते हैं। दीपों का त्योहार दिवाली, खुशियों का त्योहार दिवाली, जगमग जगमग करता पर्व दिवाली, वनवास पूरा कर राम सीता आए, अयोध्या के घर जगमगाए, दीप जलाकर सब आंगन में, खीर खिलौने और मिठाई सब मनाते दिवाली। तो जल्दी से आप इतना वर्क कंप्लीट कीजिए। तो देखिए, हमने क्या लिखा है? दीपों का, खुशियों का और राम सीता, अयोध्या, दीप जलाकर सब आंगन में। ये मैंने खाली स्थान इनको पूरा कर दिया है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपके ऑब्जर्वेशन बुक में है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसके बाद हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, अब हम करेंगे सही विकल्प पर सही का निशान लगाएं। तो देखिए, पहला क्या है? दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है? दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है? दिवाली को, क्रिसमस को, होली को। किसको कहा जाएगा इसमें से? दीपों का त्योहार हम किसे कहेंगे? दिवाली को। तो हम दिवाली पर सही का चिन्ह लगाएंगे। अब वनवास से कौन लौट कर आया था? वनवास से कौन लौट कर आया था? राम, सीता या फिर दोनों? वनवास से कौन लौटे थे? राम और सीता दोनों ही लौटे थे, तो हम दोनों वाले पे ही चिन्ह लगाएंगे। आगे देखिए, पटाखे जलाने से क्या होता है? पटाखे जलाने से क्या होता है? प्रदूषण होता है, रोशनी होती है, इनमें से कोई भी नहीं होता।
तो आपको पता है पटाखे जलाने से क्या होता है, प्रदूषण होता है, तो हम इसे सही का टिक लगाएंगे। ठीक है। दीपों का त्योहार दिवाली को कहा जाता है। वनवास से राम सीता लौटकर आए थे। पटाखे जलाने से प्रदूषण होता है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि मैंने माई ऑब्जर्वेशन बुक में आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 करवा दिए। इसके बाद देखिए बच्चों, आपकी बुक में प्रश्न उत्तर है ये, दिवाली को दीपों का त्योहार क्यों कहा जाता है। दिवाली को दीपों का त्योहार क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको डिस्कवरिंग बुक में भी करवा दी एक बार, और फिर से ये हमारे प्रश्न उत्तर रिपीट हो रहे हैं, तो मैं आपको बोर्ड द्वारा ही करवाऊंगी। ये जल्दी से आप अपने बुक में इतना वर्क कंप्लीट कीजिए। तो देखिए बच्चों, पहला अपना प्रश्न क्या है, दिवाली को दीपों या रोशनी का त्योहार क्यों कहा जाता है। तो दिवाली को दीपों का त्योहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। तो चलिए उत्तर लिखते हैं, क्योंकि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। विजय को दर्शाता है। ठीक है। तो दिवाली को दीपों का त्योहार क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। अब दूसरा देखिए, हमें दिवाली पर पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए, कारण भी लिखना है। तो हमें दिवाली पर पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, और पर्यावरण प्रदूषण होने के कारण क्या होता है, क्यों खूब सारी जगह क्या होता है, धुआं धुआं हो जाता है। उससे हमारे शरीर के अंदर अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। जैसे बहुत बीमारियां होती है इससे, जैसे सांस की बीमारी, घुटन महसूस करना, तो ये हमारे शरीर के लिए जानलेवा हो सकती है। तो इसीलिए हमें दिवाली पर पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि उत्तर लिखना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। हमने इतना ही लिखा है एक बार कि दिवाली पर पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है। इसका कारण भी बताता है कि पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या होता है, इसके कारण अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसके कारण अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, और इसके कारण अनेक बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है। दिवाली को दीपों या रोशनी का त्योहार क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय को दर्शाता है। और दिवाली पर पटाखे क्यों नहीं फोड़ने चाहिए, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, और पर्यावरण प्रदूषित होने के कारण हमें अनेक बीमारियों का खतरा
बढ़ जाता है, जिससे हमें घुटन महसूस होती है या मतलब कि हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है धुआं के कारण। ठीक है, तो हमें पटाखे कम से कम फोड़ने चाहिए या नहीं फोड़ने चाहिए। तो जैसा कि बच्चों मैंने माई ऑब्जर्वेशन बुक में प्रश्न नंबर 4 तक आपको कार्य करवा दिया है, और जितना मैंने कार्य पहले डिस्कवरिंग बुक में करवा दिया, आई होप आपने उसे कंप्लीट कर लिया होगा। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर और टिक टाक करेक्ट आंसर जैसा कि आज मैंने करवाया उसे भी आप कंप्लीट भी कीजिए और साथ साथ याद भी कीजिए। ओके।